माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, एकदम ठीक ठाक होंगे। क्या आप वही पुराना शीर खुरमा और कस्टर्ड खाकर बोर हो चुके हैं? इस ईद अपने दस्तरखान को दें एक बिल्कुल नया और रॉयल ट्विस्ट। पेश है स्ट्रॉबेरी लेयर डेजर्ट। स्ट्रॉबेरीज की खट्टी मीठी ताजगी मिलती है और खजूरों का नेचुरल मिठास, ना कोई फेक कलर ना ही कोई आर्टिफिशियल खुशबू। ये इतना सॉफ्ट और मज़ेदार है कि पहली ही बाइट में लोग पूछेंगे बनाया कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने ताज़ा स्ट्रॉबेरीज ली हैं। इन्हें ब्लेंड करते वक्त ना पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना। हम डाल रहे हैं मिल्क ऐड करेंगे, जिससे बहुत ही ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा। और मिल्क भी मैंने जस्ट 1 कप लिया है। स्ट्रॉबेरीज़ की क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं और मिल्क भी मैंने आपको बता दी कितनी क्वांटिटी में लेना है। देखिए, इसका नेचुरल रेड कलर है, तो मार्केट का आर्टिफिशियल सिरप यूज़ करने से बेहतर है कि हम खुद थोड़ी सी मेहनत करें और टेस्ट भी आपको नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। जब अच्छा, आजकल ज़रा स्ट्रॉबेरीज थोड़ी खट्टी हैं, तो हम इसमें 3 चम्मच भर के जो है वो टोटल चीनी ऐड करेंगे, जिससे टेस्ट जो है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। अब इसे ब्लेंड कर लेते हैं। अक्सर लोग मार्केट वाला स्ट्रॉबेरी जैम डाल देते हैं, लेकिन असली मज़ा तभी आता है जब घर पर प्योर स्ट्रॉबेरी प्यूरी बनाकर ऐड की जाए। जब आप इसे ब्लेंड कर लेना इस तरीके से, आपने सारी स्ट्रॉबेरीज को जो है वो ब्लेंड कर लेना है। आप इसे ठंडा होने के लिए रख दें। अच्छा, इसके जो है ना 2 फेजेज़ हैं, एक प्यूरी बनाना और दूसरा कस्टर्ड बनाना और देन लेयरिंग करना, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है या आप टाइम सेव करना चाहते हैं, तो पहले आप प्यूरी बना के रख दें। ठंडी अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो बहुत मज़े की लगेगी। तो स्ट्रॉबेरी प्यूरी को हमने बनाकर फ्रीज़ ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो अब चलते हैं अपने कस्टर्ड की तरफ। तकरीबन हाफ़ कप जो है वो मैंने मिल्क लिया, ठंडा दूध लिया है और उसमें 4 टू 5 टेबलस्पून जो है वो कस्टर्ड पाउडर जाएगा। कस्टर्ड पाउडर आपने 5 टेबलस्पून लाज़मी ऐड करना है और ध्यान रखना है कि इसकी अच्छी से मिक्सिंग हो जाए और कोई लम्प्स बाकी ना रहें। अच्छा, कस्टर्ड बनाना ना सबको आता है, लेकिन परफेक्ट कस्टर्ड बनाना एक फ़न है। हम 1 लीटर दूध ले रहे हैं, तो अब यहाँ एक ज़रूरी टिप बता दूँ कि दूध ठंडे में आपने ना ही कस्टर्ड ऐड करना है। पहले दूध को अच्छे से आपने बॉयल करना है, 2 दफ़ा बॉयल आना लाज़मी है। तो कस्टर्ड पाउडर को हमेशा ठंडे दूध में मिक्स करते हैं, कभी भी इसे गर्म दूध में मिक्स नहीं करते। ठंडा दूध लीजिएगा फ्रिज से, अगर गर्म में डाला तो लम्प्स बन जाएंगे और आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। और जब आप इसे डालेंगे तो आपने एकदम से नहीं डालना है, साथ से चमचा हिलाना है, दूसरे जो हैंड से अपने साथ ही कस्टर्ड डाल देना है। क्या आपने कभी सोचा है कि दावत वाला कस्टर्ड इतना क्रीमी क्यों होता है? सीक्रेट ये है कि जब कस्टर्ड गाढ़ा हो जाए ना, तो चूल्हा बंद करके उसे फ्रेश क्रीम डाल दें। अगर आपके पास वो नहीं अवेलेबल, तो आप इसमें फ्रेश मलाई भी ऐड कर सकते हैं। इससे ये इतना वेलवेटी बन जाएगा कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और हमने एक और इम्पॉर्टेंट कंसिस्टेंसी चेक मैं आपको बता दूं कि हमने इसे बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना, गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ठंडा होकर कस्टर्ड मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। तो बस इतना कि ये बस चम्मच के पीछे कोटिंग छोड़ दे। इस चीज़ ये कस्टर्ड आपकी दस्तरखान की शान बढ़ाने वाला है। यहाँ पर आप देखें प्यूरी की कंसिस्टेंसी, ये ना कस्टर्ड जो थोड़ी सी आपने ना बस गाढ़ी रखनी है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी, ताकि ये ऊपर जो है वो सेटल हो, अंदर डिप ना हो जाए। तो अब आ गया सबसे मज़ेदार हिस्सा, असेंबली। लेयरिंग लगाना एक आर्ट है और अगर ये अच्छी लग गई तो आपका डेज़र्ट बहुत मज़े का बनेगा। सबसे नीचे हम अपनी जो है वो केक को सेट करेंगे। सॉफ्ट केक जो मैंने आपको दिखाया है, आप बाज़ार से ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप घर पर बना सकते हैं तो वो उसमें आपका थोड़ा टाइम लगेगा। इस पर थोड़ा-सा स्ट्रॉबेरी जो है वो पहले कस्टर्ड सेट करेंगे और उसके बाद, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए अच्छे तरीके से, अंदर तक जूसी हो जाए। देखिए, जब हम कस्टर्ड के ऊपर ब्राइट रेड कलर की प्यूरी डालते हैं तो ये कितना अट्रैक्टिव लगता है ना। एक लेयर कस्टर्ड केक की, एक कस्टर्ड की एंड देन एक प्यूरी की, और फिर हमारा एंड पे क्रीमी कस्टर्ड जो है वो तैयार हो जाएगा।
अच्छा 5 बड़े चम्मच आपने पहले ऐड कर देना कस्टर्ड के, उसके बाद आपने इसके ऊपर जो है वो प्यूरी ऐड करनी है, ठीक है? थोड़ी-सी इसकी डिज़ाइनिंग कर दें तो और भी अच्छी बात है। बीच में आप बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, आप नट्स ऐड कर सकते हैं, ब्रिक चॉप हुए, ठीक है? आप जेली भी ऐड कर सकते हैं, तो वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप उसमें क्या ऐड करना चाहते हैं। और मज़े की बात अगर आप स्ट्रॉबेरी को कट करके ऐड करना चाहते हैं तो ठंडा करके आप उसके भी पीसेस इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो लेयरिंग जब बनेगी तो ये बहुत ही प्यारी शीशे के बाउल पे तो बहुत ही प्यारी लगेगी। और जिस तरह हम फ़लूदा तैयार करते हैं ना तो कितना खूबसूरत लगती है उसकी लेयरिंग, इसी तरीके से। कस्टर्ड को हमेशा ठंडा करके फ्रूट्स के साथ मिक्स करें, वरना स्ट्रॉबेरीज अपना पानी छोड़ देंगी और डेज़र्ट पतला हो जाएगा। ये पॉइंट मेरा नोट कर लीजिएगा। तो जब भी प्रेजेंटेशन करें तो ट्रांसपेरेंट ग्लास या बाउल यूज़ करें ताकि आपकी लेयरिंग की जो मेहनत है वो साफ़ नज़र आए। तो इसी और तरीके से क्योंकि हमने वो अब सेकंड सेटल नहीं लेयरिंग होंगे की है नीचे वाले ऊपर सेटल है जो है बिल्कुल, ना, तो उसके उसके बाद बाद आपने उसके ऊपर जो है कस्टर्ड ना और प्यूरी की पीसीस लेयर ऐड हाफ ऑफ करने कर के लेने बाद हैं हमने हमको। इसको इसके ऊपर ऐड किए थोड़े से जो है वो क्रश करके हमारे केक करके और खजूरें डेट्स ऐड की हैं मैंने, इसमें थोड़े से बादाम ऐड किए हैं। बादाम को आपने जो है ना उनका छिलका उतार के ऐड करना है, और खजूरों का भी छिलका जो ऊपर वाला है उतार के ऐड करें, वरना वो गले में आपको चुभेगा। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। जामे शीरी से इसकी मैंने प्रेजेंटेशन किया है, प्यूरी थोड़ी सी बच गई थी उसको भी साइड पे ऐड करेंगे। क्योंकि स्ट्रॉबेरी है पिंकी पिंकी गुलाब, मैंने आपको बताया है कि गुलाबी मीठा बना रहे हैं तो जामे शीरी तो ऐड करना मत भूलिएगा। इसका बहुत मेन इंग्रेडिएंट है और उससे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बनेगी। दैन अगेन हम इसमें किशमिश, थोड़ी सी बादाम, खजूरें ऐड कर देंगे। मेवे आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जौन से भी ऐड करना चाहें, पिस्ता जो आपके पास अवेलेबल है वो आप ऐड कर दें। अब इसमें इसका बहुत एक और मेन इंग्रेडिएंट वो है डेसिकेटेड कोकोनट बुरादा, खोपड़े का बुरादा, वो आप इसमें ऐड कर दें। बहुत ही ज़्यादा मज़े का जो है वो टेस्ट आता है, क्रंची सा। और ये ऐड करने के बाद मैंने एंड में दोबारा से इसको जो है ना खोपड़े को जो डेसिकेटेड कोकोनट है वो ऐड किया है। तो ये था हमारा स्पेशल ईद स्ट्रॉबेरी डिलाइट। इसकी हर लेयर में एक नया सरप्राइज़ है, कभी स्ट्रॉबेरीज़ का क्रंच तो कभी डेट्स की मिठास और तो कभी केक का सॉफ्ट टेक्सचर। इस ईद पर इस ज़रूर बनाइए और अपने दोस्तों और घर वालों को इम्प्रेस करें। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपकी ईद की तैयारी कैसी चल रही है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।